यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि सभी विद्यालय के एचएम और प्रभारी एचएम को अपने स्टूडेंट का प्रोफाइल यानी एसडीएमएस मॉड्यूल में आंकड़ों की प्रविष्टि करनी है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस साइट पर जाना है और कैसे कैसे करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं सभी एचएम सबसे पहले गूगल या क्रोम के सर्च ऑप्शन पर जाएँ और वहाँ पर टाइप करें UDISEPLUS। जैसे ही UDIS प्लस आप करेंगे नीचे देखिए लिंक आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर जो हम घेर के बता रहे हैं आप इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपका लिंक आ जाएगा और इसको टच करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि विद्यालय के सभी क्लास के सभी बच्चों का आंकड़ा इसमें प्रविष्टि करनी है। 54 कलम को प्रविष्ट करना है दोस्तों। तो हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको जाना है और कैसे कैसे करना है दोस्तों। तो चलिए जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए UDIS प्लस का लिंक आ जाएगा दोस्तों। सर्च करेंगे तो और इसको टच करते ही देखिए इस तरह का जो है सो डाटा आपके सामने आ जाएगा, UDIS प्लस का आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको आपको करना क्या है, देखिए UDIS प्लस है, इसके बारे में बता दें कि सभी स्कूल के सभी बच्चों का एक एक करके एंट्री करनी है दोस्तों। 54 कॉलम को टच करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले देखिए ऊपर में देखिए घेर के हम बता रहे हैं जो घर के सामने है लॉग इन टू ऑल मॉड्यूल्स है, आप इसको टच करें दोस्तों। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने एक नया पोर्टल का प्रीफेस खुलेगा दोस्तों। और यहाँ पे नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है, टीचर्स मॉड्यूल है, ये लॉग इन टू स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट है। और नीचे आइए तो देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल है, यहाँ पे एक बॉक्स है और गो का ऑप्शन है दोस्तों। हम करके बता रहे हैं, आप इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे दोस्तों तो इंडिया के सारे स्टेट्स आ जाएंगे, यानी आप किस स्टेट्स को बिलोंग करते हैं वो स्टेट्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम बिहार को टच करेंगे दोस्तों। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को टच कर दीजिए। जैसे ही आप इसको टच करेंगे और बगल में देखिए गो का ऑप्शन, आप इसको टच कर दें। जैसे ही आप इसको करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें रहेगा लॉग इन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल, आप इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने देखिए साइन इन करने का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको ऑपरेटर के द्वारा दिया गया यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा सही डाल करके आपको लॉगिन करनी है दोस्तों। यदि कैप्चा सही नहीं आता देखिए घेर के हम बता रहे हैं, यहाँ से आप चेंज कर लें, अपने मन मुताबिक कैप्चा को ले आएँ और वहाँ से टच कर दें, यानी यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल करके और नीचे जो लॉगिन बटन है उसको आप टच कर दें दोस्तों। जैसे ही टच करेंगे आप अपने विद्यालय के पोर्टल पर चले जाएंगे दोस्तों। आपका सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा कि स्कूल का टाइप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, MOI अवेलेबल है, हिंदी है, एकेडमिक स्टार्ट डेट है, एकेडमिक एंड डेट। आपको बता दें कि 2022 और 23 के छात्रों का ही डाटा इसमें अपलोड करनी है दोस्तों। और इसमें कुछ डाटा आपको 21-22 सेशन से आपको परीक्षा का लेना होगा। तो चलिए इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। जैसे ही क्लोज करेंगे आप अपने विद्यालय के पोर्टल पर चले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए आपका विद्यालय का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए UDIS प्लस है, टाइप है, क्लास 1 से 8 है, कैटेगरी है, मैनेजमेंट है, ये सारा सिस्टम आपके सामने चला आएगा दोस्तों। इसको नीचे करें तो देखिएगा कि एक एक क्लास का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ये देखिए क्लास 1, बाएं साइड में देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 है। उसके बाद सेक्शन है, ABC है। उसके बाद बॉयज़ की संख्या सब में 0 है, गर्ल्स की संख्या सब में 0 है, ट्रांसजेंडर 0 है, टोटल 0 है। उसके बाद व्यू और मैनेज है और ऐड स्टूडेंट है। चूँकि अभी तक हमने किसी भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को नहीं जोड़ा है, इसलिए बॉयज़ गर्ल की संख्या और टोटल संख्या 0 दिखा रहा है किसी भी क्लास में। आपको क्या करनी है कि दाहिने साइड में हर क्लास को उठाना है। पहला क्लास को ऐड स्टूडेंट करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है, फिर चौथे को करना, फिर पाँचवें को करना, फिर छठे को करना, सातवें को करना, आठवें करना। यानी एक एक क्लास को उठाना है और उसमें एक क्लास के सारे बच्चों का 54 कॉलम आपको अपलोड। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियली ही क्लास उठाना है कि यानी पहले पहला उठाना, दूसरा तभी नीचे जा सकते। किसी भी क्लास का डाटा आपके पास में, मान लिया 8वें का डाटा आपके पास अभी अवेलेबल है, तो आप 8वें के बगल में देखिए घेर के बता रहे हैं ऐड स्टूडेंट को आप टिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आए। चलिए हम दिखाते हैं। 8वां क्लास में एक नए छात्र को जोड़ते हैं तो 8वां के ऑप्शन में जा कर के यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करते हैं तो देखते हैं कि एक नया तरह का इंटरफेस खुलेगा। यानी एक क्लास का पूरा जब कर लेते हैं उसके बाद दूसरे क्लास में जाते हैं तो देखिए यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है ऊपर में देखिए क्लास। और चूँकि सरकारी विद्यालय में सेक्शन नहीं होते हैं, जहाँ सेक्शन है वहाँ सेक्शन ABC भराएगा, नहीं तो सेक्शन A ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल को भरने के लिए। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यानी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार स्टूडेंट का जो नाम है फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम आप यहाँ पे भर दें। उसके बाद चलेंगे 4.1.2 में, यहाँ पे देखिए जेंडर है,
दाहिने साइड में आइए, जेंडर है देखिए टिक करके बता रहे हैं। यहाँ पे जब टच करें तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर आएगा। यदि लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल, उसको भर दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आएगा DD MM और YY। आप यहाँ पर देखिए जो कैलेंडर वाला बॉक्स है उसको टच कीजिए और वहाँ से आगे पीछे करके आप वहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट कोड ID एज पर स्टेट है, ये हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम है, माँ का नाम सही सही भर दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम है, फादर्स का नाम सही सही भर दीजिए। उसके बाद यदि मदर और फादर नहीं है तो गार्जियंस का नाम सही सही भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आधार नंबर भर दीजिए। और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार अब स्टूडेंट का नाम भर दीजिए। पहले आपने रजिस्टर के अनुसार भरा था, अब यहाँ आधार कार्ड को देख करके भर दीजिए। उसके बाद नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें एड्रेस आता है। आप उस बच्चे का एड्रेस भर दीजिए, या जिस पोषक क्षेत्र में आता है उस पोषक क्षेत्र का एड्रेस आप उसको भर दीजिए। उसके बाद पिन कोड आता है, उस एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट और गार्जियन है, एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और एक और मोबाइल नंबर अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट और गार्जियन यहाँ पे डाल दीजिए। यदि पहला नंबर नहीं लगेगा तो उसकी सूचना दूसरे नंबर पर दी जा सकेगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल ID ऑफ स्टूडेंट पेरेंट और गार्जियन है, तीन में से किसी का भी ईमेल ID यदि बना हुआ है तो उसको आप यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद है एडिशनल डिटेल्स है, यहाँ पर मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट है। जैसे इस ड्रॉप ऑफ बॉक्स को आप टच करेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेज आपके सामने आ जाएंगे, इंडिया के सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। उसको स्क्रॉल करते जाएं, इसमें बंगाली है, नागपुरी है, डोंगरी है, सारे भाषाएं आने लगेगी। आप उसमें से 42 नंबर कोड का हिंदी इन हिंदी, यदि हिंदी भाषी हम लोग हैं तो हिंदी इन हिंदी आप भर देंगे। बाकी जो भाषा से आप बिलोंग करते हैं उस भाषा को वहाँ से आप उठा। उसके बाद सोशल कैटेगरी के बॉक्स को टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आएंगे जनरल, SC, ST और OBC। आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी को, आप वहाँ से टच कर लेंगे। स्टूडेंट माइनॉरिटी ग्रुप में आता है तो उस बॉक्स को टच करें, वहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट इतने ऑप्शन सारे आते हैं। आप उसमें से यदि हैं तो उसको टच, नहीं तो नीचे आएँ और ये देखिए 7 नंबर में NA है, NA नॉट अवेलेबल को टच करें, आगे बढ़ें। उसके बाद यहाँ पे आता है वेदर BPL बेनिफिशियरी और नॉट। आप बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे यदि स्टूडेंट आता है तो उसको यस करें, नहीं तो नहीं करें। उसके बाद अंत्योदय योजना के अंतर्गत वो यदि लाभ लेता है तो इसमें यस करें, नहीं तो नहीं करें। फिर वेदर बिलोंग टू EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप में यदि वो आता है, EWS कैटेगरी में आता है तो यस करें या नहीं करें। उसके बाद आता है वेदर CWSN यानी दिव्यांग बच्चा यदि है तो यस करें, नहीं तो नहीं करें। नहीं करने पर यहाँ पर दाहिने साइड का बॉक्स डिसेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही आप यदि करेंगे कि वो बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पर बगल का ऑप्शन आपको भरना होगा और वहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो बच्चे की किस प्रकार की विकलांगता है ये आपको वहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसमें ब्लाइंडनेस है, हियर इम्पेयरमेंट है, या फिर उसे लेप्रोसी है, कैंसर है, जिस टाइप का भी उसके पास ये डिसेबिलिटी है। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, स्पीच एंड लैंग्वेज है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से जिस तरह की उसकी दिव्यांगता रहेगी आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें, और यदि नहीं है तो आप उसको नो करें। जब नो करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा, ये बॉक्स डिसेबल रहेगा, लेकिन येस करने पर ही ऑप्शन दिखता है। इसलिए यदि येस करते हैं कि दिव्यांग है तो इसमें से आप सेलेक्ट करें, नहीं तो नहीं करें। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या वो भारतीय है, तो उसको येस करें। उसके बाद है इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल इन करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यानी इस साल या पिछले साल यदि वो छिरित बच्चा के रूप में रहा है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं करें। उसके बाद है व्हेन द स्टूडेंट इज इन मेन स्ट्रीम, ये बॉक्स अभी नहीं खुले। उसके बाद नीचे में सेव का ऑप्शन है, आप इसको सेव कर दें। इस तरह से एक स्टूडेंट का 19 कॉलम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आपको 54 कॉलम अभी करना है, यानी सेकंड पेज में आप चले जाइएगा। बटन दबाते ही आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट। यदि सही है तो कंफर्म करें, और यदि गलत लग रहा है कि ये सारा डिटेल्स स्टूडेंट का जो मैंने भरा वो गलत है, उसको कैंसिल करके फिर से भरें।
उसके बाद जैसे ही इसको आप कंफर्म करेंगे आपके सामने आएगा नोटिफिकेशन द स्टूडेंट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड और सेव्ड सक्सेसफुली स्टूडेंट नेम क्लास और सेक्शन। यहाँ पर और भी स्टूडेंट को आप बिना बढ़े हुए आप यहाँ पे और ऐड करते जाइए। उसके बाद सेकंड स्टेप में जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट करें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे सेकेंड स्टेज का इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए रेड कलर से हो जाएगा। यहाँ पे इनरोलमेंट डिटेल्स देना है बच्चे का। यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले एडमिशन नंबर इन स्कूल का जो प्रवेश क्रमांक है, प्रवेश पंजी से आप उठा लीजिए, एडमिशन रजिस्टर से उठा लीजिए, उसका एडमिशन नंबर क्या है वो यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद यहाँ बगल में है एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, यानी इस क्लास में उस बच्चे का एडमिशन कब हुआ था। तो चूँकि ये 6ठा क्लास का बच्चा है या 8वां क्लास का 10 क्लास का बच्चा है, हर बच्चा 1 अप्रैल को ही उस क्लास में आता है। तो उस क्लास का डाटा यदि भर रहे हैं तो उसका डाटा 1 अप्रैल ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टच करके ईयर लेना है हमको। तो ईयर जैसे लेंगे तो हमें इतना पता है कि 1 अप्रैल को तो आएगा, लेकिन जो भी क्लास का बच्चा है वो 22-23 आपका इनेबल होगा, बाकी सारा ईयर इनेबल नहीं होगा। यदि 6ठा में है तो वो 22 में आया होगा और 23 में अभी पास कर गया है, इसलिए 22 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 2022 हर एक बच्चे के लिए 2022 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 2022 सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने मंथ का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पर मंथ का ऑप्शन आएगा और उसमें से अप्रैल 2022 आ जाएगी और हम लोग 1 अप्रैल को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हर एक बच्चे के लिए उस क्लास में 1 अप्रैल 2022 का यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लास और सेक्शन का रोल नंबर है, उसका रोल नंबर भर दीजिए। उसके बाद है एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट है फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, यानी कि जो 8 से ऊपर के क्लास वाले हैं वो इसको टच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको टच कर लें। ये 8 क्लास तक के लिए इनेबल नहीं होगा, ये टच नहीं होगा। उसके बाद है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूलिंग 2021-22, यानी 21-22 में उसका स्टेटस क्या था, इसको टच करें। टच करते ही आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे कि स्टडी एट द सेम स्कूल, यानी इसी स्कूल का छात्र है, 5वां 6ठा 7वां 7वां से 8वां में आया होगा, इसी स्कूल का छात्र है तो फर्स्ट ऑप्शन को टच करेंगे। यदि डायरेक्ट एडमिशन कहीं बाहर से आया होगा तो स्टडी एट अदर स्कूल, पर पिछले साल वो पढ़ा होगा यहाँ आया होगा तो सेकंड ऑप्शन, और नहीं पढ़ा होगा तो थर्ड ऑप्शन को नन और नॉट स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा तो उसको यहाँ से टच करेंगे। उसके बाद है ग्रेड और क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस और लास्ट एकेडमिक 21-22, यानी 21-22 में पिछले साल वो कौन से क्लास में था। यहाँ जैसे ही इसको टच करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। क्योंकि हम 8वें क्लास के छात्र के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आएंगे, क्लास 7 और 8। तो चूँकि अभी 8 में था 22-23 में, तो 21-22 में वो कौन से सेशन में था, 21-22 का डाटा देना है तो हम लोग यहाँ पे 7 क्लास को टच करेंगे, पिछले साल वो 7 क्लास में था। उसके बाद एडमिटेड और एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड, सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए वो ऑप्शन है, वो हमारे सरकारी विद्यालय के लिए नहीं है, उसको वैसे ही उसको छोड़ देंगे। उसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर, यानी पिछले साल परीक्षा में शामिल हुआ कि नहीं, उसके लिए 2 ऑप्शन आएंगे। अपीयर हुआ तो शामिल हुआ तो अपीयर को टच करेंगे, और शामिल नहीं हुआ था परीक्षा में तो उसके लिए नॉट अपीयर को टच करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इस बॉक्स को टच करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि वो प्रमोट करके पास कर दिया गया था, प्रमोट किया गया था, ग्रेस के साथ में उसको पास किया गया था, डिटेंड और रिपीटर है, नॉट पास है, फेल कर गया था, और प्रमोटेड और पास विदाउट एग्जामिनेशन, यदि कोरोना काल में वो एग्जामिनेशन हुई होगी और उसको ऐसे ही पास कर दिया हो तो वहाँ से ये ऑप्शन आएगा यहाँ से। इसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज, यानी 21-22 सेशन में वो जिस क्लास में एग्जामिनेशन पास करके यहाँ पाया था तो कितना परसेंटेज मार्क्स आया था, यानी 21-22 से 22-23 में जाने के लिए जो परसेंटेज आया था वो यहाँ पे परसेंटेज भर देना है। और उसके बाद नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी 21-22 में जितना दिन स्कूल खुला उसमें से कितना दिन ये स्टूडेंट आया है उसको भरना है। ध्यान रखिएगा नीचे का लगभग जितना डाटा 4-5 डाटा है, परसेंटेज है, पास किया कि नहीं किया, कितना दिन आया, ये सारा डाटा जो है सो प्रीवियस 21-22 का डाटा देना है। और यदि सही है तो इसको सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने आएगा इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली और नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि सेकंड फेज भी आपका कंप्लीट हो गया है।
और यहाँ पे देखिए थर्ड फेज जो है सो आपका यहाँ पे पिंक हो गया है। यहाँ पे फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स आपको उस छात्र का भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, यानी 22-23 में हम डाटा भर रहे हैं तो 22-23 के डाटा में उसको कौन कौन सा फैसिलिटी मिला है। उसमें यदि फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, फ्री यूनिफॉर्म मिला है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिली है, यानी जो ऑप्शन इसमें से एक दो ऑप्शन जो जो उसको मिला है आप उसको टच कर दें। उसके बाद आता है स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी 21-22 में उसको स्कॉलरशिप मिली ही कि नहीं, तो आप इसको यहाँ भरें। यदि नहीं मिली है तो आप इसको नो करते चले जाएंगे। सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं मिली तो नो कर दीजिए। स्टेट स्कॉलरशिप यदि मिली है तो एस कर दें। राज्य के द्वारा दिया गया है तो राज्य के द्वारा, सेंटर द्वारा दिया गया सेंट्रल, सभी ऑप्शन को आप एस कर सकते हैं और सभी ऑप्शन को आप नो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें से ऑप्शन को आप येस करते हैं किसी भी ऑप्शन को, तो आपको उसका अमाउंट देना होगा कि कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे भरा जाता है। तो इस बॉक्स में आप उसका अमाउंट भर दीजिए। यदि बच्चा दिव्यांग है तो फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, ये ऑप्शन इनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चूँकि बच्चा को हम लोग पहले ही CWSN नो कर चुके हैं इसलिए ये इनेबल नहीं होगा। यदि दिव्यांग बच्चा रहेगा तो यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से जो जो फैसिलिटी यहाँ मिली है यहाँ से आप उसको टच कर लेंगे। तो चूँकि दिव्यांग छात्र के बहुत सारी बीमारियों के संबंध में ऑप्शन है, यानी वो बच्चा SLDP से ग्रसित है तो उसको यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद वो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD बीमारी से ग्रसित है तो यस करें या नो करें। वो बच्चा अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD से ग्रसित है तो उसे यस करें या नहीं करें। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यानी विशिष्ट एक्टिविटी उसके पास है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद हैज़ द स्टूडेंट बिन आइडेंटिफाइड एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड इन फॉलोइंग, यदि उसको कभी गिफ्ट मिला है मैथमेटिक्स ओलंपियाड में या कुछ में, लैंग्वेज में, साइंस में, तो उसको यस करें, नहीं तो नो करें। वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स है तो उसको मेंटर प्रोवाइड किया गया था तो उसको यस करें, नहीं तो नो। नर्चुरेंस कैंपस यानी पोषण शिविरों में यदि उसका सिलेक्शन हुआ है बस स्टेट लेवल में या फिर या किसी लेवल में इसको यदि वो शामिल रहा है तो उसको यस करें या नहीं। हैज़ द स्टूडेंट अपीयर्ड इन द स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड, नेशनल लेवल कंपटीशन, यदि इन सब कंपटीशन में स्टूडेंट भाग लिया है तो उसे यस करें या नहीं तो नो कर दें। उसके बाद डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन NCC, NSS और स्काउट्स एंड गाइड्स, यदि इन सब में भाग लिया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद नीचे चले आइए। यदि सारा डाटा आपका सही, एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, यदि बदल सकते हैं तो बदल लीजिए और नहीं तो नीचे आइए। नीचे में देखिए सेव का ऑप्शन है, या फिर बैक करके आप वापस जा सकते हैं और वहां पर चेंज कर सकते हैं। एक बार सरसरी निगाह से ऊपर नीचे सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, कहीं छूटा हुआ तो नहीं है, सारे को चेक कर लें। और जब सब सही हो जाता है तो नीचे आइए और नीचे में सेव का ऑप्शन है, इस सेव के बटन को हम लोग टच कर दें। टच करते ही फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट का प्रोफाइल वहां से खुल जाएगा। अभी तक स्टूडेंट का जो जो डाटा आपने भरा है सारा ऊपर से नीचे आपको दिखाने लगेगा। आप इसको चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद कंप्लीट करने का एक ऑप्शन आएगा, उसको जैसे ही टच करेंगे तो फिर आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाते हैं अभी, और वो सेव हो जाए। तो देखिए जो हमने डाटा भरा था पूरा डाटा एक से लेकर सारा कॉलम यहाँ पर आते जाएगा। आप उसको एक बार सरसरी निगाह से चेक कर लें, सारा जितना भी डाटा हमने उस स्टूडेंट का भरा यहाँ आ जाएगा। यही स्टूडेंट प्रोफाइल है। और इसको नीचे चले आइए, नीचे करते जाइए, नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए, देख लीजिए कहीं गलत है तो उसको आप बैक जा करके ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर आए, सारे डाटा को हमने यहाँ पे भर दिया था और सारा डाटा यहाँ पे हर एक सेक्शन का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और नीचे के ऑप्शंस में अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए बैक करके आप यहाँ से डाटा को चेंज कर सारा डाटा सही है तो दाहिने साइड में देखिए कंप्लीट डाटा का ऑप्शन है, आप इसको कंप्लीट डाटा को टच करें। टच करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ओके को टच करें। जैसे ही ओके को आप टच करेंगे आपके सामने डाटा कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा कि डाटा कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ से बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आप चले जाएं। यहाँ पे देखिए जिस बच्चे का आपने डाटा भरा था वो सारा ग्रीन हो गया। देखिए यहाँ पर GP SP और ये सारा प्रोफाइल दाहिने साइड में देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी इसका सब सही इसका जमा आपने कर दिया है। और ऊपर में देखिए अब दूसरे बच्चे के लिए भरना है, यानी एक बच्चे का डाटा आपने कंप्लीट भर लिया है दोस्तों। इसी तरह से सारे बच्चे का भरना है और हर क्लास में जाके भरना है। तो ऊपर के ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे ऐड स्टूडेंट का है, फिर दूसरे
स्टूडेंट को टच करें और देखिए यहाँ पे ऐड स्टूडेंट, इसको टच करें तो फिर वही फॉर्म 54 कॉलम आपके सामने चला आएगा और उसको फिर जैसे हम लोग शुरू से भरते आए वैसे करके दूसरे बच्चे के लिए भरेंगे। इसी तरह एक क्लास के सारे बच्चे को भर देंगे, उसके बाद फिर वहाँ जा करके डैशबोर्ड पर जाके दूसरे बच्चों को उठाएंगे और वहाँ से सारा डिटेल भरेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दी है, सारे लोगों को भेज दीजिए, सारे HM प्रभारी को भेज दीजिए, देश विदेश में बैठे सारे लोगों को भेज दीजिए दोस्तों। इस तरह से जल्दी से कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे यूडाइस के संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी लेकर के हम आ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।